हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट चॉइस में जो 5 तारीख को टेस्ट हुआ था उसका ये मैथ का सॉल्यूशन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। 6, 6 12, 6 18, 6 24, 24 का 4 हासिल 2। 6, 6 12, 6 18, 6 24 2 26 का 6 हासिल 2। फिर 6, 6 12, 6 18 2 20, 20 का 0 हासिल 2। 6, 6 12 2 14 का 4 हासिल 1। अब 6 1 7। तो 74 0 64 देखते हैं किस में है। तो फ्रेंड्स फाइनली जोड़ करके हम लोगों को 74 0 64 आ गया था, जो कि ऑप्शन लिखने में हमको मिस्टेक हो गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब अगला सवाल है। इतना प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना का एक्स का मान निकालना है। तो चलिए सवाल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसको लिख लेते हैं। 74 81 9 जोड़ 291 माइनस एक्स बराबर 61 11 9। अब इन दोनों को पहले ऐड करते हैं और इसको इस साइड ले जा करके घटा देंगे। 9 1 10, 9 1 10 1 11 हासिल 1 8 2 10 1 11 हासिल 1 4 1 5 7 माइनस एक्स बराबर 61 11 9। अब इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये माइनस वाला जो एक्स है इसी को इस साइड लेके चले जाते हैं और इस संख्या को इस साइड लेके आ जाते हैं। तो फाइनली 75 11 0 माइनस ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 61 11 9 बराबर, अगर ये माइनस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो एक्स घटाते हैं, 10 में से 9 गया तो 1, ये 0 0 में से 1 गया तो इसमें से 1 बचा लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो फिर 9, तो फिर 1 है तो 1 में इसमें से पैसा ले लिया तो ये 0, तो इसमें से 1 फिर हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 1 गया तो 9। और इसके बाद ये हो गया 4, तो 4 में से 1 गया तो 3 और 7, 7 में से 1 गया तो सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बराबर एक्स, अर्थात एक्स का मान 1399 निकला है। देखते हैं ऑप्शन में। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1399 ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए हैं। इतना में इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। कटने वाला है 9 17, हाँ कट जाएगा। देख तो 9 7 63। अब इसको ये और ये कट जाएगा, 7 1 7 और 7 1 7 4 11, तो 4 पर 9 49, 7 7 49 17। अब ये 17 ये 17 कट गया। अब देखिए फिर ये भी कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 चौका 8, अर्थात फाइनली 3/4 आ गया है। देखते हैं किस में है। 3/4 ऑप्शन नंबर डी में सही है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है। इतना में वैल्यू हमको निकालना है। देखिए तो 4900 भागा 70 प्लस 70 भागा 5। तो हम लोग शुरुआती से पढ़ते आ रहे हैं कि बोर्ड मास एक ट्रिक होता है, BODMAS। इस पर बैठाएंगे और जो पहले आते हैं उसका क्रिया करेंगे। तो देखिए इसमें भाग है तो m से मल्टीप्लाई नहीं है,
इससे पहले डी है, मतलब डी मतलब डिवाइड मतलब भाग। तो सबसे पहले भाग की क्रिया आता है इसमें, तो भाग का क्रिया हम लोग करेंगे, करते हैं। 4900 भागा 70 प्लस 70 भागा 5, तो 4900 ये भाग के रूप में है, तो गुना के रूप में चले जाएंगे। 70 प्लस फिर 70 भाग में है तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, 1/5। अब काटिए, ये जीरो कट गया, 7 7 49, ये जीरो बचा है तो जीरो देते हैं। फिर ये 14 पंचे 70, 14 मत पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया 70 और यहाँ पे 14 बराबर 70 प्लस 14। अब जोड़िए, 4 7 1 8, 84। तो देखते हैं किस में है 84, ऑप्शन नंबर बी में 84 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 65 है। इतना को जोड़ करके हमको निकालना है। तो चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है। 4 + 4 + 4/4 है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं बोर्ड मास में पहले डी आते हैं तो मतलब डिवाइड वाला क्रिया कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाग के रूप में है, तो ऐसे इसको हम काट सकते हैं एक मर्द पे। फिर नीचे वाला के जो है जोड़ घटाव कीजिए, तो ये कितना हो गया, 4 4 8 ये 1, तो 9 बटा। अब इस देखिए इसका हर जो है एक ही है और अंश जो है जोड़ के रूप में है, तो इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 4 4 8 4 12, 12/4, 4 का 4 4 किया 12। फिर देखिए 9/3 आ गया, 3 का 3 3 किया 9, अर्थात 3 इसका आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है तो डी। तो 65 के बाद अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है 6 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 6 इकाई का वैल्यू निकालना है। तो 6 सैकड़ा मतलब 100, तो 6 गुने सैकड़ा मतलब 100, तो 100। फिर 6 दहाई है तो 6 गुने दहाई मतलब 10, तो 10 लिख दे, और 6 इकाई है तो 6 गुने 1। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुने 100 बराबर 600 प्लस 6 गुने 10 बराबर 60 प्लस 6 1 6। तो जोड़िए, तो 6 6 6 अर्थात 666 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 67 पे है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो आप लोगों को पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 1 2 3 4, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 पे 3 0। तो देखिए अब इसके अंतर बोलते हैं, तो अंतर मतलब घटा लीजिए, 9 9 9, 9 में से गया तो 8, 899 इसमें है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इवन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों पूछे भी गए हैं। जब आप लोग सेट मारेंगे तो उसमें था चल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 68 पे हम लोग चलते हैं। 10,000, 10 सैकड़ा, 10 दहाई, 10 इकाई, ये तो लगभग सेम है, इससे पहले भी हल कर चुके हैं। चलिए फिर इसको हल करते हैं। 10,000 मतलब 10 गुने हज़ार मतलब 1 पे 3 0। फिर जोड़ 10 सैकड़ा मतलब 10 गुने सैकड़ा मतलब 100, तो 1 पे 2 0। फिर प्लस 10 दहाई, तो 10 गुने दहाई मतलब 10। फिर 10 इकाई मतलब 10 गुने 1, 10। अब इस तीनों को जोड़िए,
हाँ, इसको थोड़ा हम इस साइड लिख लेते हैं रॉफ के तौर पे। 68 नंबर सवाल है, इसको हम थोड़ा इस रॉफ के तौर पे लिख लेते हैं। 68 का 10 गुने 1000 मतलब 10,000। 10 पे 3 10,000 प्लस 10 गुने 100 बराबर 10,100 मतलब 1000। फिर 10 गुने 10 मतलब 100, फिर 10। अब इसको जोड़िए 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 1 और 0। देखिए किस में है 4 1 और 0 1 2 3 4 4 1 और 0। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि इवन ये क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, जब आप लोग प्रीवियस लाइट लगाइएगा तो उसमें आप लोग को था चल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 69 नंबर x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर 10 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 70 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए पहले। तो आप लोग पता है कि जोड़ में साइन का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये प्लस में है वाई और ये माइनस में है, तो ये कट गया x 2x, तो 2x बराबर 70 10 80। तो इसीलिए x बराबर 2 1 2 2 चौका 8 40, तो x बराबर 40। अब x का मान 40 निकल गया। अब x का मान जब 40 निकल गया तो x का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में सेम ही निकलेंगे। तो चलिए x का मान हम इसी में रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 70 है, तो x का मान कितना है 40, तो 40 प्लस वाई बराबर 70, तो y बराबर 70 माइनस 40, क्योंकि ये प्लस में है इसे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर 30। अब x का मान 40 आ गया और y का मान 30 आ गया। फिर हम लोग को क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/x प्लस 1/y, तो 1/x प्लस 1/y। देखिए 1/x, तो 1/x का मान 1/40 प्लस 1/y, y का मान कितना है 30। इसको एलसीएम लीजिए, 4 × 12 120 आएगा एलसीएम। ऐसे यहाँ पे बगल में आप ले सकते हैं। तो 40 × 120 3 प्लस 30 चौका 120 4, तो अर्थात 7/120। ये हम लोग का फाइनली आंसर निकल गया 7/120। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 7/120 है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये 70 नंबर √1156 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल दो तरह से ज्ञात किया जाता है, एक तो एलसीएम लेकर के और एक वर्गमूल टाइप से। तो इसको एलसीएम के थ्रू हम लोग ये ज्ञात करते हैं। 1156 का एलसीएम लीजिए, 2 कान से 2 पंचे 10 1 15 2 17 14 1 16 2 18 16, फिर 2 कान से 2 2 दूना 4 1 17 2 18 16 1 18 2 18। ये 17 का वर्ग होता है 289। तो डायरेक्ट हम लोग 17 पे जाते हैं, 17 17 289। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, तो जो जोड़ा में रहता है उसमें से एक निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 17 गुने 17, तो ये जोड़ा में है और ये जोड़ा में है, अर्थात 2 गुने 17 बराबर 34। 34 का आंसर देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो चलिए इस तरह से ये 5 तारीख को जो टेस्ट हुआ था कोचिंग में, ये उसका ये सॉल्यूशन था। और उम्मीद करते हैं कि आप ये सॉल्व समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अपने कोचिंग से संबंधित आते ही रहेंगे। धन्यवाद।